हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 35 करेंगे। दिनांक है इसकी 11 नवंबर 2021 और विषय है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो शुरू करते हैं। तो आओ पुनरावृत्ति करें, यानी हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे इसी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो उदाहरण के लिए आपको दे रखा है 365, 497, 750 और 287। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो है छांटनी है। तो ये छांटने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का पहले ही देखते हैं, ये पूरी जो संख्या है उसका पहला नंबर देखते हैं जो बड़ा हो। जिस संख्या का पहला नंबर बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो यहाँ पर 3, 4, 7 और 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 7 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 750 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद छोटी संख्या देखो, सबका पहले नंबर देखो, पहले नंबर में सबसे छोटा नंबर किसका है? 3, 4, 7 और 2, इनमें से 2 सबसे छोटा है, यानी 287। 2 सबसे छोटा है, इसका सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर छोटा है, तो 287 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ 750 और 752, तो यहाँ पर देखो 7 पहली संख्या भी इन दोनों की सेम है। अगर पहली सेम होती है तो दूसरी देखते हैं, दूसरी भी अगर सेम है, देखो दूसरी भी यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो हम तीसरी देखते हैं। देखो तीसरी क्या है, इधर तीसरी 0 है इधर, और यहाँ पर 2 है, तो 0 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि 2 बड़ा है, यानी 752 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 750 से 752 बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बड़ी और छोटी संख्याओं की पहचान करते हैं। अब आगे आ जाता है दिए गए अंकों को अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाना। दिए गए अंकों से अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाना। तो उदाहरण के लिए है आपका 8, 5 और 1, ये 3 आपको संख्या दे रखी हैं। इन अंकों से बनी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होंगी? देखो इन अंकों से आप कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं। सबसे पहले 1, 5 और 8, इन तीनों को रखिए, तो 158, ये एक संख्या बन गई। ठीक है, फिर 1, 8 और 5 इस तरीके से रखिए, 185, ये एक संख्या बन गई। फिर आप यहाँ 5 पहले ले लीजिए और 1 और 8 कर लीजिए, 518 हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग, 8 ले लीजिए, 1 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 815 हो गया। ठीक है, फिर 581 इस तरीके से हो गया और 851 इस तरीके से हो गया। तो यानी इससे आपने कितनी सारी संख्याएं बना दी। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है। अगर आपको संख्या दे रखी है 8, 5 और 1, तो इससे आपको ये अंक दे रखे हैं आपको 8, 5 और 1, और इस अंकों से, इन अंकों से आपको ये सारी संख्या बनानी है। तो ये भी बड़ा आसान है। फिर आगे क्या है, देखिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से शुरू होके सबसे बड़े तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो यहाँ छोटे से सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या रखी जाएगी। तो इन सब संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? 217। तो 217 को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद 247 आता है, फिर 247 से बड़ी है 342, और इधर सबसे बड़ी है 392, तो ये अंत में आ जाएगी। तो इस तरीके से आरोही क्रम में हमेशा याद रखिए, फिर से पढ़ती हूँ, आरोही क्रम यानी सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में छोटा सबसे पहले आएगा और अंत में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, अब ये हमने आरोही क्रम पढ़ा। अब आ जाता है संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? उदाहरण है 342, 392, 247 और 217। तो इसमें देखिए अवरोही क्रम यानी सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। तो जैसे आपने आरोही क्रम में पढ़ा कि आरोही क्रम में सबसे छोटे से शुरू होता है बड़े तक, ऐसे ही अवरोही क्रम में सबसे बड़े से शुरू होता है और अंत में सबसे छोटी संख्या आती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इन अंकों में से, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 217 है, तो ये तो सबसे अंत में ही रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आरोही क्रम का आप उल्टा कर दो। यहाँ पर आरोही क्रम का यहाँ पर आप लोग उल्टा कर दो। ठीक है ना, यहाँ पर 217 पहले है तो अंत में रखेंगे, 392
अंत में है तो पहले रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटे से बड़ा हो रहा है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में बड़े से छोटा हो रहा है। तो आइए अब हम अवरोही क्रम में लगाते हैं। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है 392, तो ये सबसे पहले आएगी। 392 से छोटी है 342, ये सेकंड नंबर पर आएगी। 342 से छोटी है 247, ये इधर सेकंड लास्ट पे आएगी। और सबसे छोटी है 217, तो 217 तो अंत में ही आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आप लोग अवरोही क्रम को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके प्रश्न को करने से पहले हमारे चैनल पर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो रहा है। आप सभी को पता है कॉम्पिटिशन्स होते ही रहते हैं। माइंड बूस्टिंग कंपटीशन हमारा एक चैनल है, उस पर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन चल रहा है। तो अगर आप स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको प्राइजेस भी भेजे जाएंगे। 15 नवंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिए 15 नवंबर तक ही सबमिट करनी है। आप 14 नवंबर की इवनिंग तक सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि 15 नवंबर को हम लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं सबकी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हिस्सा लीजिए, इसमें आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इस स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की लिंक है वीडियो की, उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और हिस्सा लीजिएगा। अब हम करते हैं अपना प्रश्न 1। इसमें है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करिए। तो देख लेते हैं हम लोग इधर 7536, 7370, 7452, 7892, ये सारे संख्याएं हैं। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है और सबसे बड़ी संख्या का ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर। देखिए सबकी शुरुआत 7, 7, 7 और 7 से हो रही है। तो पहला जो नंबर है वो सबका सेम है। दूसरा नंबर क्या है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 8 है। तो सबसे बड़ा किसका है, 8 है। देखो ये वाला सबसे बड़ा है 7। देखो 5, 3, 4, 8 क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। तो दूसरी जो संख्या है वो इसकी बड़ी है। तो 7, 8, 9, 2 ये जो है बड़ी संख्या हो गई। 7, 8, 9, 2 ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या अब हम ढूंढेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा इसका आंसर। तो छोटी संख्या आप कौन सी है, यहाँ पर देखिए सबका पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर जिसका सबसे छोटा होगा 5, 3, 4 और 8, सबसे छोटा 3 है। तो यानी 7370 ये सबसे छोटी संख्या है, 7370। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसमें भी आप सेम लिखेंगे, इसकी बड़ी संख्या ढूंढिए इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग पहली अंक देखेंगे। पहला अंक सबका देखिए इन सबका 2 है, इसका 6 है। लेकिन एक और चीज़ होती है यहाँ पर, एक और कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सबका 2 है इसका 6 है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, यही यहाँ पर सबसे छोटी है। कैसे, क्योंकि देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 हिंदी में हम बोलें तो आपका शुरू देखो ये तो 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। यानी ये जो 3 संख्याएं हैं वो 10,000 तक की हैं। जबकि ये देखो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000, ये 1000 तक की संख्या है। ठीक है, तो यानी ये जो संख्या है वो छोटी है, क्योंकि बाकी तो 10,000 तक की हैं, ये जो है सिर्फ 1000 तक की है। तो ये सबसे छोटी है, यानी 6895। लेकिन अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं। ये हमारी छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या में देखो सबका पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर देखते हैं, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 4 है। तो 3 वाला तो छोटा हो गया, इन दोनों के 4 हैं। तो अब इन दोनों में देखते हैं, तीसरी संख्या इसकी 6 है, इसकी 5 है। तो किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो यानी 24659 ये सबसे बड़ी संख्या है, 24659। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं अपनी छोटी संख्या। छोटी संख्या हमने पहले से ही ढूंढ कर रखी है। थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही, आप अच्छे से लिखेंगे इसको। छोटी संख्या हमारी 6895 है। तो इस तरीके से ये जो है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन सेकंड करते हैं। बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो जल्दी जल्दी से मैं इधर संख्याएं बना देती हूँ इन 3 अंक से प्रयोग होकर। तो तीनों अंकों से कौन कौन सी बन सकती है, सबसे पहले 573 बन जाएगी, फिर 537 बन जाएगी, फिर 3 को सबसे पहले लग देते हैं, 375 हो जाएगा, फिर 357 भी हो सकता है। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है, 753 कर लेते हैं,
और 735 कर लेते हैं। तो हमने इन तीनों अंकों से इतनी सारी संख्याएं बना दी। अब सेकंड देखो 647, इन तीनों अंकों से आपको बनानी है संख्याएं। तो पहले तो 647 बन गया, फिर 674 बन गया, फिर 746 बन गया, फिर 764 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 764, फिर 467 हो जाएगा और फिर 476 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग संख्याएं बना लेंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे बड़े तक। ठीक है, तो ये सबसे छोटा इसमें 671 है, फिर 847 है, फिर क्या है 8320 है, फिर है 8754। ठीक है, 8754। तो छोटे से सबसे बड़े तक व्यवस्थित किया। अब यहाँ पर भी सेम करेंगे। सबसे छोटा है यहाँ पर 2575, उससे बड़ा है 3650, उससे बड़ा है 3801 और सबसे बड़ा है 3870। फिर है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसमें क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, 9254 है ना। फिर क्या है 8971, फिर क्या है 4532 और फिर है 3675। ऐसे ही नीचे वाला करते हैं। नीचे यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 8540, फिर उससे छोटा है 7861, फिर उससे छोटा है 5896, फिर सबसे छोटा है 750। राइट। तो देख लीजिए, इस तरीके से आप आंसर्स लिख लेंगे। साथ ही साथ अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उसे जाकर भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारी डिटेल्स हैं कि खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, वीडियो कैसे अपलोड करें। तो सारी जो चीज़ें हैं आपको जाननी है वो उसी वीडियो में मैं आपको दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।